आज हम बात करेंगे उस खबर की जिसने चीन की नींदें उड़ा दी हैं और अमेरिका को भी चौंका दिया है। जी हां, भारत अब मोबाइल और लैपटॉप जैसे इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों को न सिर्फ बना रहा है बल्कि बड़े पैमाने पर निर्यात भी कर रहा है। जो भारत पहले सिर्फ मोबाइल का उपभोक्ता था, अब वह एक शक्तिशाली मैन्युफैक्चरिंग सेंटर बन चुका है। आज भारत से आईफोन जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन विदेशों को भेजे जा रहे हैं। एप्पल, सैमसंग जैसी दिग्गज कंपनियां अब भारत को चीन के मजबूत विकल्प के रूप में देख रही हैं। और यही कारण है कि अब चीन की कंपनियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। वो भारत सरकार को खुली चिट्ठियां लिख रही हैं, शिकायतों से भरी चिट्ठियां। अब सवाल यह है कि आखिर चीन को इतना डर क्यों लग रहा है? असल में भारत के इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में जो जबरदस्त उछाल आया है, वह किसी संयोग का परिणाम नहीं है। ये नतीजा है सरकार की पीएलआई योजना, मेक इन इंडिया के दमदार प्रयास, चीन से आयात पर सख्ती और भारत में फैक्ट्रियां लगाने के लिए दिए जा रहे प्रोत्साहनों का। अब विस्तार से समझते हैं कि कैसे भारत की नीतियों ने चीन को चिंता में डाल दिया है। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सरकार की योजनाओं का ही नतीजा है कि भारत अब इलेक्ट्रॉनिक निर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। वर्ष 2023 से 24 के बीच भारत ने 1,85,000 करोड़ रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स निर्यात किए, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा मोबाइल फोनों का रहा। यही वजह है कि भारत में काम कर रही चाइनीज कंपनियों का धैर्य अब जवाब देने लगा है। इंडिया सेल्यूलर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एसोसिएशन यानी आईसीए ने सरकार के सामने एक चिट्ठी रखी है, जिसमें एप्पल, फॉक्सकॉन और शाओमी जैसी कंपनियों के हवाले से बताया गया कि सरकार के कुछ कदम चीन की कंपनियों को मुश्किल में डाल रहे हैं। वीजा क्लियरेंस में देरी, मशीनरी की अड़चन और कस्टम में जानबूझकर रुकावट जैसी शिकायतें चिट्ठी में दी गई हैं। लेकिन अब भारत वो देश नहीं जो हर मांग को सिर झुकाकर मान ले। अब भारत तय करता है कि किसे वीजा मिलेगा और किसे नहीं, कौन सी तकनीक भारत आएगी, कौन सी नहीं, ये भी भारत तय करेगा। देश हित अब सबसे ऊपर है और यही बात चीन को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। भारत की प्रगति ने चीन की कंपनियों की नींव हिला दी है और इसलिए अब वो सरकार के फैसलों को खुलकर चुनौती दे रही है। लेकिन एक बार जान लीजिए कि उन्होंने इस चिट्ठी में क्या क्या लिखा है। चिट्ठी में कहा गया है कि भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने के लिए उन्हें चीन से कुछ विशेष मशीनें और अनुभवी इंजीनियर बुलाने की जरूरत होती है। लेकिन भारत सरकार बार बार इसमें अड़चन डाल रही है। सरकार की मंशा साफ है, अब वही काम भारतीय इंजीनियर करें और वही मशीनें भारत में बने। यही तो चीन की सबसे बड़ी परेशानी है। अब चाइनीज कंपनियां धमकी की भाषा में बात करने लगी हैं। अगर सरकार ने इन पाबंदियों को जारी रखा तो निवेश रोक देंगे, यानी साफ तौर पर ब्लैकमेलिंग। लेकिन भारत सरकार अब दबाव में आने को तैयार नहीं है, क्योंकि सरकार का लक्ष्य है स्वदेशी तकनीक और आत्मनिर्भरता। अब सरकार चाहती है कि तकनीक भारत में विकसित हो, मशीनरी भारत में बने और विदेशी इंजीनियरों के बजाय हमारे युवाओं को प्रशिक्षित किया जाए। और इसीलिए आईसीए जैसे संगठन सरकार पर दबाव बनाने के लिए शिकायतें कर रहे हैं। लेकिन असली जंग अब शुरू हो रही है, क्योंकि भारत सरकार की रणनीति अब सिर्फ असेंबली नहीं बल्कि पूर्ण निर्माण पर आधारित है। अब असली मुद्दे की बात, यह मामला केवल एक चिट्ठी तक सीमित नहीं है। यह संघर्ष है भारत की आत्मनिर्भरता बनाम चीन की निर्भरता का। अब तक चीन भारत को सिर्फ असेंबली सेंटर मानता था, जहां उसकी मशीनें और इंजीनियर आएंगे और भारतीय मजदूर बस पुर्जे जोड़ेंगे। लेकिन अब भारत कह चुका है कि हम सिर्फ स्क्रू कसने वाले नहीं, हम अपने उत्पाद बनाएंगे, अपनी टेक्नोलॉजी से और अपने नाम पर। अब मेड इन इंडिया असली लक्ष्य बन गया है। पिछले 3 वर्षों में भारत सरकार ने ऐसे कई कदम उठाए जिससे चीन की पकड़ कमजोर होती गई। पहला, पीएलआई योजना
यानी कंपनियों को प्रोत्साहन, ताकि वे कंपोनेंट निर्माण यहीं करें। अब कंपनियां चीन से पार्ट्स लाने की बजाय भारत में ही बनवा रही हैं। दूसरा, स्थानीय अनुसंधान और विकास यानी R&D केंद्रों पर जोर। अब एप्पल और सैमसंग को भी भारत में रिसर्च सेंटर खोलने पड़ रहे हैं। तीसरा, वीजा नियंत्रण। पहले हजारों चाइनीज इंजीनियर आते थे, अब उनका वीजा रोका जा रहा है ताकि भारतीयों को अवसर मिले। चौथा, बड़े लक्ष्य। वर्ष 2023 में जहां निर्यात 2 लाख करोड़ रुपए के आसपास था, अब 2026 तक सरकार का लक्ष्य है इसे 4.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक करने का। अब आंकड़ों पर नजर डालें तो तस्वीर साफ है। भारत अब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल निर्माता बन चुका है। एप्पल अपने आईफोन 15 का 14 से 17% हिस्सा भारत में बनवा रहा है और लावा, माइक्रोमैक्स जैसी कंपनियां अब चाइनीज सप्लायर्स को हटाकर खुद आगे बढ़ रही हैं। यानी भारत अब ग्राहक नहीं, स्वयं निर्माता बन चुका है। चीन की सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि भारत अब उस पर निर्भर नहीं रहना चाहता। दूसरा, भारत ने अपने इलेक्ट्रॉनिक पुर्जे खुद बनाने शुरू कर दिए हैं। तीसरा, भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि जो देश राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा होगा, उसे व्यापार की छूट नहीं दी जाएगी। इसलिए अब चाइनीज कंपनियों के सामने 2 ही विकल्प हैं, या तो भारत के नियम मानो और स्थानीय निर्माण को अपनाओ, या फिर बोरिया बिस्तर समेटो और निकल जाओ। क्योंकि आज का भारत आत्मविश्वास से भरपूर है। युवाओं की ताकत, तकनीक की क्षमता और सरकार की नीति के दम पर भारत चीन को पछाड़ने के लिए तैयार खड़ा है। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, क्योंकि देशवासियों को जानना चाहिए कि भारत अब चुपचाप दुनिया के टेक सुपर पावर से टक्कर ले रहा है और जीत की ओर बढ़ रहा है। जय हिंद, वंदे मातरम।